हमारी इंडियन रेलवे पुराने ट्रैक्स का रीडेवलपमेंट करने का काम कर रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है और न्यू ट्रैक को बिछाने का काम भी कर रही है। रेल मंत्री का कहना है कि भारत में न्यू ट्रैक्स बहुत ही तेज गति से बन रहे हैं। अगर आप 2014-15 के पहले का डाटा देखें तो भारत में हर दिन 7-8 किलोमीटर का भी रेलवे ट्रैक नहीं बिछता था, बट 2014 के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2022-23 में हर दिन 14 किलोमीटर ट्रैक को बिछाया जा रहा था, जिसको 2025 में बढ़ा करके 16 किलोमीटर कर दिया गया है। अगर हर साल हम लोग 2 किलोमीटर भी बढ़ाते हैं डेली, तो सोचो आने वाले 5 साल में कितना ज़्यादा किलोमीटर तक हम लोग न्यू ट्रैक को बिछा पाएंगे। हर साल भारत करीब 5,000 से ज़्यादा न्यू रेलवे ट्रैक को बिछा रहा है। अपनी भारत सरकार ने 10 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ न्यू ट्रैक को बिछाने में खर्च कर दिया है, और इतना ही पैसा आने वाले 10 सालों में खर्च किया जाएगा ताकि इंडियन रेलवे का जितना नेटवर्क है उसमें 50,000 किलोमीटर और नेटवर्क जुड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा लगाने का काम नहीं कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा रही है, बट बोले ना हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें टाइम लगेगा। 2047 आते आते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर सरकार अच्छी रही, सब कुछ अच्छे से चला, कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी नहीं आई, तो हमारा ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच में रहा, तो हम आसानी से 2047 तक डेवलप कंट्री बनेंगे। डेवलप कंट्री का मतलब क्या है? भीड़ कम होगा, लोगों को फैसिलिटी मिलेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, लोग ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे। यही तो है पहचान डेवलप कंट्री का। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इंडियन रेलवे भारत में रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए कवच सिस्टम का यूज करने जा रही है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए इंडियन रेलवे अमृत भारत ट्रेन को बना रही है, जो कि नॉन एसी ट्रेन होगा। भारत में जितने भी मध्यमवर्ती लोग हैं, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग अमृत भारत ट्रेन पर सफर कर पाएंगे कम से कम किराए पर, जिनसे उनकी जनसंख्या अमृत भारत ट्रेन में ट्रांसफर हो पाएगी। इस वाले ट्रेन में एक आम व्यक्ति 450 रुपया में 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, जो कि आज के महंगाई में बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा गाइस इंडियन रेलवे मालवाहक गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जहां पर सिर्फ माल गाड़ियां चलेगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं। 2 नए फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं, 4 और नए फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का काम भारत सरकार करने वाली है, जिसमें से 2 का काम कुछ हद तक स्टार्ट हो चुका है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो 4 बड़े बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये जो भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको जोड़ने का काम करेगा, और इन 4 जगहों को जोड़ने के लिए करीब 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाएगा इस तो भारत सरकार इंडियन रेलवे को डेवलप करने के लिए और आगे विस्तार करने के लिए, भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए, लोगों की वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए कई सारे बड़े बड़े प्रयास कर रही है। और इसी में से ये वाला प्रयास है कि सरकार 5 साल के अंदर $200 बिलियन खर्च करने वाली है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, सरकार के $200 बिलियन खर्च करने तक क्या हमारा वेटिंग लिस्ट 0 हो पाएगा, या 5 साल बाद यही हाल होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ने वाला है? कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।